दिल्ली में अब पेड़ की कटाई छटाई की प्रक्रिया होगी आसान, 24 घंटे में मिलेगी अनुमति। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को पेड़ काटने और छटाई से जुड़ी बड़ी सुविधा प्रदान की है। कृष्णानगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब लोग एक ईमेल के जरिए जानकारी देकर 24 घंटे बाद स्वयं पेड़ की कटाई या छटाई कर सकते हैं। अपनी दिल्ली को हरी दिल्ली बनाने के लिए कृत संकल्प है, लेकिन जैसे आपने बताया कि हम लोगों की समस्या ये, हमारी समस्या ये बहुत बड़ी है कि जो पुराने पेड़ है, जो तूफान आया, बारिश आई, वो गिर जाते हैं, वो पता चला नाले के ऊपर गिर गए या सड़क के ऊपर गिर गए, उसको बाधित कर देते हैं। ऐसे इसके अलावा और भी इश्यू है, जैसे कि अपने किसी के घर में कोई अपनी स्ट्रक्चरल सेफ्टी के कारण पता चला एक उसकी नींव में पेड़ उगाया है, उसको वो नहीं काट पा रहे थे, या पुराने जर्जर पेड़ थे उनको भी नहीं काट पा रहे थे, किसी नाले के ऊपर गिर जा रहे थे, मेट्रो के रास्ते में गिर जा रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए दिल्ली में एक दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन एक्ट है, जिसको डीपीटी एक्ट कहते हैं, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट, और उसमें एक ट्री ऑफिसर होता है जो कि ट्री से संबंधित उसको गार्ड करता है। दिल्ली सरकार ने इस डीपीटी एक्ट में संशोधन किया है। अभी एक संशोधन किया गया 24 अप्रैल को, 2 मई 2025 को और 6 जून 2025 को। इसके लिए अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं कि कौन कौन से पेड़ को आप खुद काट सकते हो। जैसे अभी आपने खुद बताया कि सड़क पर गिर गए हैं, वैसे पेड़ किसी इंडिविजुअल द्वारा उसके घर में कोई पेड़ ऐसा उगा रहा है जो कि उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए हानिकारक है, मतलब उसको नींव को या घर गिरने के कारण हो सकता है वो पेड़, पुराना जर्जर पेड़ हो गया है, मेट्रो के रास्ते में पेड़ आ रहा है, ऐसे सब पेड़ को वो एक, मैं अपने खासतौर से पूर्वी दिल्ली वालों के लिए एक ईमेल दे रहा हूँ, उस पर उसका फोटो डालकर वो 24 घंटे में फिर वो पेड़ काट सकते हैं। वो ट्री ऑफिसर का ये नंबर है DCF सेंट्रल CENTRAL@DLCTD@delhi.gov.in। दोबारा बताता हूँ, DCF सेंट्रल GNCTD@delhi.gov.in पर, इस पर वो फोटो खींचकर डालें। उस पर एक प्रोटोकॉल भी आएगा, ये जब आप खोलेंगे तो एक उस पर फॉर्मेट भरने के लिए आता है कि भाई क्यों आप करना चाहते हो, उसके फोटो डालना है, उसके ओनरशिप भी डालनी पड़ेगी। तो लैंड ओनिंग एजेंसी होगी या इंडिविजुअल जिसका घर है उसको अपने ओनरशिप प्रूफ देना पड़ेगा, या मान लीजिए वो किराए पे रहता है तो उसको जो मालिक है उससे NOC लेकर उस पर डालना होगा। तो जब आप इसको खोलेंगे साइट को, तो आपको ये सारी फॉर्म भरने की पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा। इस पर आप डालिए, आपको इन्फॉर्म करना ट्री ऑफिसर्स को, 24 घंटे बाद आप इसको काट सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में, और इसके अलावा ये भी हमारी सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार, और मैं तो माननीय उद्योग मंत्री, पर्यावरण मंत्री माननीय मनजिंदर सिंह सिरसा जी को भी इसको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कहा ही कि जिस तरह से सेफ्टी में आ रहा है, राइट ऑफ वे आ रहा है, लेकिन आप पेड़ भी लगाए, ये भी बात है, जहाँ जहाँ पेड़ लगा सकते हैं 5 से 10 पेड़ जरूर लगाए, जिससे कि हरित दिल्ली, अपनी दिल्ली हरित दिल्ली हो सके। हाँ, दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की है, पर्यावरण का संतुलन भी रखना है, और जो खतरनाक पेड़ है जिनके लिए इनको अप्रूवल में, ट्री ऑफिसर से अप्रूवल मिलने में मुश्किल हो रही थी, और सालों साल वो जो पेड़ थे, हानिकारक पेड़ बढ़ते चले जा रहे थे, लोगों को समस्याएं हो रही थी, उन लोगों की समस्याओं को, या उन एजेंसी, लैंड ओनिंग एजेंसी, चाहे वो MCD भी हो सकती है, DDA भी हो सकती है, दिल्ली मेट्रो भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, उनकी समस्याओं को देखते हुए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल 6 जून 2025 के नए नोटिफिकेशन में, और जैसे मैंने बताया अप्रैल मई के नोटिफिकेशन में, ये माननीय रेखा गुप्ता जी ने ये निकाला, माननीय सिरसा जी ने ये निकाला। ये मैं सामने गजट नोटिफिकेशन भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली की सरकार को, अपनी कैबिनेट को, माननीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।